नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आपका स्वागत करता हूं ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आगे करते हैं वीकेंड की एनालिसिस। तो उससे पहले एनालिसिस करने से पहले हम जैसे करते हैं वैसे ही देखते हैं पिछले वीक में जो हमने शेयर एनालाइज करे थे उसके बारे में जानते हैं, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया और कैसे क्या रहा उसके बारे में और उन पर क्या करना है। पिछले वीक में एक जो पिछले वीक में NMDC दिया था उसके बारे में देख लेते हैं, जो मैंने लास्ट में कंटिन्यू करने के लिए बोला था उसका। तो उसके बारे में देख लेते हैं NMDC में क्या रहा है। NMDC तब ये यहाँ पे चल रहा था, उस टाइम पे ये ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा था, इसी पे चल रहा था। लेकिन अभी जस्ट पिछले वीक में इसने ब्रेकआउट दिया है। ये इसका सपोर्ट लेवल है। ये कैसे ड्रॉ करते हैं आज मैं साथ साथ में ड्रॉ भी ज़रूर करता हूँ, ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ, डिलीट करके इनको हटा दूँ। ये स्पोर्ट लेवल तो आपको समझ में आता ही है कि जहाँ पे बार बार टचिंग होती है और उस लेवल को स्पोर्ट लेवल, या पहले रेजिस्टेंस था उसको स्पोर्ट लेवल पे होता है। ये स्पोर्ट लेवल था और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही थी इसकी। पहले ट्रेंड लाइन ये इसको टच करते ऐसे थी, फिर इसने ये स्पोर्ट लेवल ब्रेकआउट कर दिया था। तो हमने सोच लिया था कि अब नीचे जाएगा, लेकिन फिर ये नीचे गया नहीं। इसने ये ट्रेंड लाइन बताते हुए ऊपर को तरफ चलना शुरू कर दिया। तो अब ऊपर तक ये ट्रेंड लाइन आगे इसको रिस्पेक्ट करता हुआ चलेगा, जैसे ऐसा मेरा मानना है। तो अब NMDC में जो ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री ली गई थी, तो ये ब्रेकआउट देखिए अब चल रहा है। तो अब इसको क्या करना है, फिर कंटिन्यू बना रहता है, ज़्यादा हो सकता है ये यहाँ पे आके, तो असल हमारा पहले ये असल था, अब ट्रेल असल यहाँ हो जाएगा 170 पे। पहले जिसने भी ये असल लगाया था ब्रेकआउट के टाइम पे, अब ये असल हो जाएगा। और अब इसको इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रिस्पेक्ट करके ऊपर जा सकता है। जैसे ही इसको ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, और इस लेवल, ये तो हमारा टारगेट है ही, इस लेवल को ब्रेक करता है, तब थोड़ा सपोर्ट इस यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते आगे निकल जाना है NMDC में। उसके बाद JSW स्टील में ये ट्रेंड लाइन बन रही थी। इस ट्रेंड लाइन को पिछले वीक में मैंने कहा था कि ये यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस ये रिटेस्ट करने आया था, मैं दोबारा से इसको ब्रेक करेगा तब एंट्री लेना। तो यहाँ पे एंट्री बन जाती है। स्टॉप लॉस अब इसका पहले ये था, अब ये इस लेवल को ब्रेक कर चुका है। तो अब स्टॉप लॉस लेवल यहाँ पे मतलब ट्रेल असल करके यहाँ रख लेना, तो टारगेट ये रहेगा। तो अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है, टारगेट या स्टॉप लॉस का वेट करना है इसमें JSW में। उसके बाद SBI कार्ड, SBI कार्ड में ये एक ट्रेंड लाइन बनाया था। इसने ब्रेकआउट दे दिया पिछले वीक में, जो अभी 26 को ब्रेकआउट दिया है। तो इस पर बने रखना है, ये स्टॉप लॉस रखना अपना इस लेवल को स्टॉप लॉस रख के, और इसमें जिसने भी एंट्री लिया उस पर बने रहना है। और जिसने एंट्री नहीं लिया है तो अभी एंट्री नहीं बनती। अभी यदि एंट्री किसी ने लेना है तो ये यहाँ से मुड़ के इस ट्रेंड लाइन को टच करना है और करके दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करने लगे तो अब एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जिसने ले रखी है वो यहाँ तक वेट करेंगे अपने टारगेट तक, और ये स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करके आगे बढ़ जाए तो ट्रेल असल कर लेंगे। उसके बाद है PL, पिरामिल एंटरप्राइज में ऐसे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करा था। ये हमने ट्रेंड लाइन जब उस टाइम पे ड्रॉ करी थी, उसके बाद ये इसने ब्रेक दे के रिटेस्ट करने आया हुआ है। अब इसको दोबारा से इस रिटेस्ट करके, और अभी इस लेवल को जो दोबारा से तोड़ता है तो तब एंट्री बन सकती है। जिसने एंट्री नहीं ली, और जिसने एंट्री ले लिया जो इस पे स्टॉप लॉस लगा के और इस टारगेट का वेट कर सकते हैं। उसके बाद पैटर्न है, अभी पेट्रोनोट में क्या है कि ये सपोर्ट लेवल है। अभी ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, अभी इसको ब्रेक नहीं करा है। जब तक ब्रेक नहीं करा है तब तक एंट्री बनती नहीं है। जिसने भी एंट्री नहीं ली है, अभी इसकी एंट्री बनी भी नहीं थी। और जैसे इसको ब्रेक करता है तो इसको हम ये स्टॉप लगा के इसको रख सकते हैं पेट्रोनेट को, मतलब इस पर वॉच लिस्ट में रख सकते हैं इसको पेट्रोनेट को। उसके बाद था IGL,
आईजीएल ने हमने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है। जिसने भी एंट्री ले ली है वो एंट्री बने रह सकते हैं। ये इसका स्टॉप लॉस लगा के, और ये टारगेट रहेगा, इस पर बने रह सकते हैं। उसके बाद था मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी और हमने सोचा था, हमारा मानना था कि भाई ये जैसे इसको ब्रेक करेगा तो हम एंट्री लेंगे। जिस किसी ने भी एंट्री ली है, वैसे तो रीटेस्ट पे एंट्री लेनी होती है, लेकिन वैसे भी ब्रेकआउट पे कई एंट्री ले लेते हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होता था, तो अगले दिन ही गैप डाउन खुला था और ये हमारा स्टॉप लॉस, इस पर हमें निकल जाना चाहिए था। जिसने भी, जो भी बंदा अभी तक नहीं निकला है तो इसमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी नेगेटिव हो सकता है। इसका हो सकता है इसको टेस्ट करके दोबारा से और नीचे चले जाए, या ये यहीं से नीचे जाना शुरू कर दे। तो इसलिए मोतीलाल ओसवाल में निकल जाना चाहिए। अब वो स्टॉक जो हम वीक हैंड के लिए, आगे के लिए हम देखते हैं, जो अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, जिसमें आने वाले वीक में ब्रेकआउट मिल सकता है, उसके बारे में जानते हैं। पहला स्टॉक है दीप ENR। दीप ENR में क्या दिखाई दे रहा है? दीप ENR में मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ये मानना है कि ये एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ आ रहा था। जैसे जब भी ऊपर से नीचे से आ रहा था, वो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुआ आ रहा था, ऐसे ट्रेड करता आ रहा था। और ये पहले इसका एक लेवल है जो इसका बार बार टच करके इसका रेजिस्टेंस हुआ कर रहा था, वो उसी लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से ऐसा दिख भी रहा है कि यहाँ से वापस ब्रेक मुड़ भी गया है। तो अब ये मानना है कि ये स्टॉप लॉस के साथ ये वाला स्टॉप लॉस और ये टारगेट के साथ वेट कर सकते हैं, लेकिन अभी एंट्री नहीं लेनी है। पहले हमें एंट्री तब लेंगे जब हमें इसमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। यदि दीप ENR इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, उसके बाद एंट्री ले सकते हैं। ये स्टॉप लॉस रहेगा इसका, और ये यहाँ पे इस टारगेट के साथ एंट्री ले सकते हैं दीप ENR में। उसके बाद है सोभा लिमिटेड। सोभा लिमिटेड में क्या बनता है कि यहाँ पे पहले एक बार ऊपर जाते हुए रुका था, होल्ड करा था। मेरा मानना है कि हो सकता है ये इसका सपोर्ट लेवल हो, तो मैंने इस सपोर्ट लेवल से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। और यदि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करता है तब एंट्री लेनी है। यदि नीचे की तरफ जाता है इसमें एंट्री नहीं लेनी है। इसमें डबल कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी सोभा में। यदि डबल कन्फर्मेशन कैसे, पहले ब्रेक करके रीटेस्ट करने आए तब एंट्री लेनी है, क्योंकि हो सकता है ना ये ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है, क्योंकि इसका मैन स्पोर्ट्स जो हो रहा है बनेगा इसका, वो ये लेवल का मैन स्पोर्ट बनना चाहिए, मेरा मानना है। हाँ, बस ये यहाँ मैंने इसको इसलिए ड्रॉ कर लिया क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ये इन्होंने होल्ड करा था, तो इस स्पोर्ट को एज ए स्पोर्ट रिस्पेक्ट करे, लेकिन ये हो सकता है ये तो नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए क्या करना है, इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करने आए तब एंट्री लेनी है सोभा में। इस चीज़ का ध्यान रखना। और स्टॉप लॉस फिर उस टाइम पे ये रह जाएगा। सॉरी, करेंट कंपनी का ये सपोर्ट लेवल है, और ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, उसको ब्रेकआउट दे चुका है और अभी वहीं ट्रेड कर रहा है। तो अभी न्यू एंट्री किसी कोई लेना चाहे तो इसका ये इसका एक स्मॉल टाइम का ये भी बनता है, रेजिस्टेंस लेवल भी बनता है, वो ये वाला बनता है। तो इस लेवल को यदि वो ब्रेक करता है 172 को, तो इस टारगेट के साथ और ये एसएल के साथ एंट्री ली जा सकती है। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है तो 172 को 173 को ब्रेक करता है और ये 190 का टारगेट रह जाएगा और ये स्टॉप लॉस रहेगा। इसके साथ इसकी में एंट्री की जा सकती है। उसके बाद है एसएमसी ग्लोबल। नेक्स्ट स्टॉक था एसएमसी ग्लोबल। एसएमसी ग्लोबल में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एसएमसी ग्लोबल में स्टॉक एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ दोबारा से। वैसे मैंने पहले एक वीडियो में इसके बारे में बताया है अच्छी तरह, स्टॉक किस तरह काम करते हैं।
तो उससे रिलेटेड ही इसमें एक बनता है, तो इसलिए मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ। स्टॉक पहले कभी सीधी मूवमेंट ऐसे नहीं करता, स्टॉक पहले इतना जाएगा, फिर कम नीचे आएगा, ऊपर जाता हुआ स्टॉक, फिर ऊपर जाएगा, फिर कम नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से काम करता है स्टॉक, कोई भी स्टॉक कोई मार्केट इस तरीके से काम करती है। तो वो चीज़ इसमें आती है। तो ये रियल नहीं है कि मैंने उसमें बताया था कि ऐसे ही काम करेगा, उसमें जो बनती है वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें एसएमसी ग्लोबल में दिख रही है ये चीज़ें। अब देखेंगे हम ये पहले एसएमसी ग्लोबल नहीं, ये यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हुआ, पहले ऊपर गया, फिर ये पहले एसएमसी ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ये मतलब यहाँ तक नीचे आया, क्योंकि कुछ देर होल्ड भी करा इसने, फिर ऊपर गया, उसको हाई को तोड़ दिया, फिर ये नीचे आया, फिर ये हाई, फिर ये अब ये यहाँ आ रहा है, अब ये यहाँ इसका आ रहा है, तो अब ये यहाँ ऐसे जाने का ऐसा लगता है। तो हम ऊपर ज़्यादा वो नहीं करते, ज़्यादा रिस्क ऊपर जाने की, भाई हो सकता है कि डबल टॉप ना है, तो इसलिए हम इसी तरह से एंट्री करेंगे। इसकी किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये नीचे आया और पिछले जो ये पीछे भी ऐसे करा है इसने, जो अब हम आगे बना रहे हैं, जो चीज़ें पीछे हुई हैं वही चीज़ें हम आगे करते हैं। पीछे इसने यहाँ तक का रिस्पेक्ट करा था उसने, तो इसी तरह से हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई है। अब हमें ये लगता है कि इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाना चाहिए, तो इसलिए हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। तो इसी चीज़ से जैसे ये ट्रेंड लाइन एसएमसी ग्लोबल में ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसको वापस से ब्रेक करता है। तो मेरी यहाँ पे एक एंट्री थी, मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, मैंने 81 के आसपास इसकी एंट्री ली हुई थी, सॉरी 82 की ली थी उस टाइम पे यहाँ पे। और ये मेरा स्टॉप लॉस था, इस तरह से मैं यहाँ पे 99 के जहाँ पे निकला था। अब दोबारा से इसमें यही अपॉर्चुनिटी आई है, दोबारा से इसको इस पे आके ये रिस्पेक्ट करने का मेरा मानना है कि रिस्पेक्ट करके इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करते एंट्री लेंगे, ये स्टॉप लॉस रहेगा नीचे जो हमारा ये इसका जो सपोर्ट लेवल है, इस पर 88 और 87 का हम स्टॉप लॉस लगा के और 105 तक 104 तक हम टारगेट के कर सकते हैं। उसके बाद है पीस माइंड। सॉरी क्या बात है, आपके यही देखना पड़ेगा पीस माइंड। ये पीस माइंड, सॉरी इसका आ नहीं रहा था, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी। पहले एक मेरी एंट्री बनी थी, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। पहले एक एंट्री बनी थी, जब मैंने शॉर्ट वीडियो आप देखोगे उसमें डली हुई मिल जाएगी। पहले क्या था कि इसको ब्रेक करके इसको सपोर्ट ये ले रहा था और मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। तो यहाँ से जैसे ही इसने ब्रेक करा और मेरे टारगेट केवल यही थे, यहीं तक। इसको ब्रेक करते 918 से मेरा स्टॉप लॉस है, ये टारगेट थे 960-70 के। तो उसके बाद ये स्टॉक कितना भागा है, ये भाग के एक ट्रायंगल पोल एंड फ्लैग पैटर्न यानी रेक्टेंगल बनाया था, फिर ब्रेक करके फिर आगे भागा है, फिर ये ट्रेंड लाइन। अब ये सपोर्ट लेवल। अब इसमें क्या है, इसमें में क्या दिखाई दे रहा है, इसमें में ऐसा मानना है कि पहले इसने ये रेजिस्टेंस बनाया था, रुका था, उसके बाद हमने एक सपोर्ट लेवल बना लिया इसका, और ये हम ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। इसको रिस्पेक्ट करके यदि इसको तोड़ता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, ये स्टॉप लॉस के अनुसार यहाँ स्टॉप लॉस लगा के और इस टारगेट से हम एंट्री ले सकते हैं पीस माइंड में दोबारा से ये टारगेट के लिए। तो ये हमारे आज के 5 स्टॉक थे जो आने वाले वीक में हम जो वीक एड है इसमें हम ब्रेकआउट के देख सकते हैं कि इनमें ब्रेकआउट बन सकता है। तो एंट्री तभी लेनी है जब ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, उसके बाद ही एंट्री लेनी है, उसके बाद ही हम ट्रेड कर सकते हैं इन स्टॉकों में। तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों कि स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस बहुत नेसेसरी चीज़ है, हमारा लॉस होता है वो कम होगा। हम ऐसे काम कर रहे हैं, हमारा लॉस होगा 1 रुपये का, टारगेट हो गया, यदि टारगेट हिट होगा तो 2 रुपये मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि यदि हमारे 2 लॉस हो जाते हैं और 1 टारगेट हिट हो जाए तो हम इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस का पक्का ध्यान रखना है। सॉरी, स्टॉप लॉस पे ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि हम इनमें ये नहीं कर सकते, ये नहीं मान सकते कि भाई हाँ हमने सोचा वैसे ही मार्केट करेगी। मार्केट को कोई नहीं समझ पा सकता और स्टॉक को कोई नहीं समझ सकता।
तो हम तो प्रोबेबिलिटी जो होती है कि ऐसा किया है तो ऐसे हुआ है, ये यहाँ पे आया था, इसका ये स्पोर्ट लेवल पर रेजिस्टेंस था, अब ये स्पोर्ट लेवल है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो हम एंट्री लेंगे। अब मोतीलाल ओसवाल में ही देख लो, मोतीलाल ओसवाल का लास्ट वीक में मेरा एक ये स्टॉक दिया हुआ था, इसमें ही देख लो। इस हमारा मानना था कि ये हमारा मानना था ये इसका रिटेलिएशन था। अब इस स्पोर्ट लेवल पे इसको रीटेस्ट करके और ये ब्रेक कर दे दिया, इसने ब्रेक करके रीटेस्ट करने आया तो ये क्या है, नीचे चला गया। हमारा स्टॉप लॉस ये बंदा था, क्योंकि जिस किसी ने एंट्री ली उसी दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाता, जो वेट करते रह गए उसके लिए तो गलत है ये चीज़ें। तो इसलिए अब ये हो सकता है नीचे चले जाए, ज़्यादा नीचे चले जाए, और हो सकता है ऊपर भी आ जाए, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस को हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना, जहाँ स्टॉप लॉस बनता है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों। और ये जैसे ही ऐसे मत करना, जो स्टॉप लॉस बताता हूँ स्टॉप लॉस पे काम करना। और ये आज के 5 स्टॉक हैं जो अगले वीक के लिए हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनको वॉच लिस्ट में डालना, पेपर ट्रेडिंग करना, पहले देखना समझना। जो नए हैं, नए ट्रेडर्स हैं जो अभी अपने यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं, या फिर जो नई ट्रेडिंग करना सीखना चाह रहे हैं, तो वो मेरी वीडियो आएगी, वीडियो आते आते देखते रहना। बीच में मेरी शॉर्ट वीडियो ज़रूर डलती हैं, उसमें भी कोई मेरे को वीक के बीच में कुछ बनता है तो उसके बारे में मैं डालता हूँ। तो उनको स्टॉप लॉस और टारगेट 1:2 रेशियो और 1:2 का रेशियो, 1.5 का रेशियो, और कैपिटल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, यानी अपनी कैपिटल का 1% रिस्क लेना है, उतनी क्वांटिटी लेनी है। वो चीज़ें मेरे वीडियो मिल जाएंगी, कैसे क्वांटिटी करनी है वो आप देख सकते हो। तो उन्हें उसी के अनुसार काम करना है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करवाना, खुद भी करना और औरों से भी करवाना, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लोग आएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना। धन्यवाद।